बोलो, कुछ कह रही हो विवेक? पिछली क्लास में हमने बीएससी। हाँ बोलो बोलो। बोलो अनीता, कुछ कह रही हो तुम? नहीं, कोनो जवाब नहीं। पिछली क्लास में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो मेरे को इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब कि क्या कह रही है ये मुझे, कोवलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग, किस तरीके से मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो क्या होती है, ये मुझे कौन बता रहा है? सिंपली वीएससीपीआर थ्योरी ने बोला कि जब आपके पास चार बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में भी इसने बात कर दी, जब चार बॉन्ड पेयर है, जीरो लोन पेयर है, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनता है भाई? कौन बताएगा फ्रेंड्स? याद है? टेट्राहेड्रल, वेरी गुड। एक तो हमने इसमें किसकी बात की थी? ज्योमेट्री की। और दूसरी हमने बात की थी इसके अंदर किसकी? शेप की। शेप का लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं होता, लोन पेयर हम हटा देते हैं। तो स्टार्टिंग से लेते हैं जरा। जब अगर मेरे पास दो बॉन्ड पेयर होते हैं और जीरो लोन पेयर होते हैं, तो ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। और शेप भी कैसी रहेगी आपकी? लीनियर। हाँ या ना? ये किया था। अच्छा, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर टाइप का कुछ बनेगा नहीं मेरे पास इस तरीके से। कोई भी मेरा जो मॉलिक्यूल है ऐसा, वैसे इसको लीनियर स्ट्रक्चर ही बोलेंगे, लेकिन इस तरीके की कोई कोवलेंट बॉन्डिंग मतलब इस तरीके का नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ये भी क्या है? लीनियर ही है। नेक्स्ट आ जाओ। बॉन्ड पेयर अगर मेरे पास तीन है, लोन पेयर जीरो है, तो इसने सिंपली बताया भाई, इसने सिंपल बताया कि मॉलिक्यूल जो जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप को किस तरीके से अरेंज रखना चाह रहा है? दूर दूर रहना चाह रहा है एक सेंट्रल एटम से, और अपने आसपास उस सराउंडिंग से वो एक दूसरे से दूर रहेगा। मैक्सिमम दूरी जितनी भी रहेगी हमने उस हिसाब से बता दिया कि जब तीन बॉन्ड होंगे तो वो अपने आप को कैसे अरेंज कर लेंगे? ट्राइगोनल प्लानर। यही थी ना सिमेट्री? एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे दूर हो जाते हैं, इनके बीच का एंगल कितना रहता है? 120 डिग्री। शेप भी क्या रहेगी इसमें? ट्राइगोनल प्लानर थी। यस। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, जब दो बॉन्ड पेयर हो और क्या हो उसमें? एक लोन पेयर। ये सब कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है? ए बी 3 टाइप का। और ये वाला कौन सा मॉलिक्यूल था? AB2 टाइप का। मॉलिक्यूल का टाइप समझ में आ रहा है? AB2 टाइप हम किसे कहेंगे? जैसे कि बेरियम क्लोराइड, कैसा टाइप है ये? AB2 टाइप का। ऐसी अगर मेरे पास AB3 मैं किसको कहूंगी? अच्छा, NH3 को मैं AB3 कहूंगी कोई? नहीं, NH3 को नहीं कहूंगी मैं AB3। क्यों नहीं कह रही भाई NH3 को AB3? एक तो मैंने आपको इसमें Z की वैल्यू कैलकुलेट करना बताया था ना। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम 3 डिवाइडेड में 2, तो आपका वैल्यू आई 4। तो AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है ये? बोलो भाई, AB3 टाइप की मॉलिक्यूल। इसमें क्या है? इस NH3 के अंदर तीन बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो ये AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है। क्लियर है? AB3 टाइप के लिए Z की वैल्यू कितनी आएगी? 3। AB2 टाइप के लिए Z की वैल्यू क्या आएगी? 2। क्लियर है? हाँ या नहीं किया था ना हमने? Z निकालना सीखा है ना भाई नरगिस? यस मैम। AB4। अब ये अगर मेरे पास दो, इसमें क्या है? दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, AB3 टाइप का है। इसका एग्जांपल कुछ बताना जरा, किसी को पता है? AB3 टाइप में दो आपके पास क्या होंगे? SO2 या O3। O3 के अंदर आप देखोगे एक तो इस पे लोन पेयर होता है और दो इस तरीके से क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो O3 AB3 टाइप में आता है। ये क्या स्ट्रक्चर बनाता है मेरा? इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो तो क्या होगी? ट्राइगोनल प्लानर ही होगी ज्योमेट्री, लेकिन शेप क्या रहेगी? वी शेप या फिर बेंट। क्लियर है? हाँ या ना? या फिर वी शेप बोलती है या फिर बेंट बोलती है। एग्जांपल है इसका, जो एग्जांपल है वो है O3। AB4 टाइप का। AB4 टाइप में जब चारों के चारों बॉन्ड और एक जीरो लोन पेयर, तो मेरा ये क्या था इस मॉलिक्यूल? तुमने अभी बताया था भाई, टेट्राहेड्रल। इसका एग्जांपल क्या था? CH4 टेट्राहेड्रल। वेरी गुड भाई, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पता है भाई, जो नहीं पढ़ रहा उसको। इसकी शेप भी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। एक बात और बोली थी, अगर लोन पेयर जीरो है तो ज्योमेट्री जो होती है वही आपकी क्या होती है?
AB4 टाइप में जो ज्योमेट्री होगी वही आपकी शेप रहती है, लोन पेयर अगर 0 रहते हैं। अगर मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो क्या था भाई, 3 तो बॉन्ड पेयर होंगे और एक अगर लोन पेयर होता है तो क्या बनता है, टी शेप। टी शेप। टी शेप तो भाई ऐसे बनती थी कुछ, ये तो सीसा था। टी शेप भी कैसी थी भाई, टी शेप ये थी भाई, ये यहाँ पे लोन पे ये थी भाई, ट्रायगोनल पिरामिड इसके अंदर आता है, वो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल के अंदर आती है टी शेप और सीसा। 3 तो है बॉन्ड पेयर और एक है लोन पेयर। ज्योमेट्री तो रहेगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये AB4 टाइप का ही है, इसके लिए Z की वैल्यू 4 ही है। जब Z की वैल्यू 4 आती है तो ये टेट्राहेड्रल ही रहता है, लेकिन शेप क्या हो जाएगी, पिरामिड नहीं बन रहा। ये नीचे इस लोन पेयर को छुपा दो इधर, तो ये नीचे की तरफ एक पिरामिड सा नहीं बन रहा, इसको हम ट्रायगोनल क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल पिरामिड। अभी NH3 का एग्जांपल किया था। शेप क्या है NH3 की, ट्रायगोनल पिरामिड। क्लियर है ना, याद आ रहा हो तो याद, जिस पे डाउट हो रहा है ना, ये लास्ट वालों में रहेगा, ऊपर वाले तो समझ में आ जाएंगे, नीचे वाले में रहेगा टेट्राहेड्रल में। जब 3 आपके पास बॉन्ड पेयर है, एक ही लोन पेयर है, तो ट्रायगोनल पिरामिड आपकी शेप होगी। नेक्स्ट आ जाओ, इसी में ही अगर आपके H2O की जो शेप थी, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगी बच्चे, वी शेप, बेंट। वी शेप या फिर बेल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, AB4 के बाद कौन सा टाइप का, AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है। अब AB5 में Z की वैल्यू अगर 5 आ गई, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। यस मतलब कि कल वाला याद है ना सबको, शेप भी रहेगी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इसके अगला क्या था, कुछ बच्चों ने छोड़ दिया था ना, इसलिए फटाफट बता रही हूँ। PCl5 इसका एग्जांपल था। नेक्स्ट आ जाओ, AB5 टाइप का ही मॉलिक्यूल है, लेकिन 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ही रहेगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। हाँ वेरी गुड। सीसो किसने बोला भाई, टेट्राहेड्रल कैसे हो जाएगी, AB4 में ही टेट्राहेड्रल रहेगा भाई। जब ज्योमेट्री ये हो गई, ये ट्रायगोनल प्लानर नहीं है, ये पिरामिड है, ये उससे अलग है बिल्कुल, ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और जब ये अगर आपके पास क्या था वो ट्रायगोनल पिरामिड वाला, जब ये 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो ट्रायगोनल पिरामिड बनाए ये। क्लियर है, कोई भी नाम दोबारा रिपीट नहीं हो रहा शेप में, याद रखना, सिर्फ बेंट के अलावा। बेंट आ रहा है, वी शेप वाला 2 जगह आ रहा है। 4 और 1 ट्रायगोनल बाय पिरामिड के बाद क्या बनेगा, इसकी शेप क्या क्या नाम था, सीशा। एग्जाम्पल भी किया था भाई इसका, एक SF था, क्या था, SF4 किया था। नेक्स्ट आ जाओ, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ट्रायगोनल पिरामिड ही है, शेप क्या होगी, टी शेप। क्लियर है। ब्रोमीन था इसका कुछ, क्लोरीन F3 था इसका एग्जांपल, है ना भाई दीक्षा, बोलो भाई दीक्षा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब इसके अलावा और कोई नहीं है इसके अंदर। उसके बाद AB6 टाइप का मॉलिक्यूल होगा, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, शेप भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट 5 बॉन्ड पेयर बनेंगे, एक लोन पेयर होगा, तो क्या नाम था इसका, ज्योमेट्री तो रहेगी ऑक्टाहेड्रल, शेप क्या थी, लास्ट में करवाया था क्योंकि कल की मैंने, मैम स्क्वायर पिरामिड। वेरी गुड, क्या थी भाई, स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड भाई, अगर देख के बोल रहे हो तो अब ये याद भी रख लेना। इसका एग्जांपल भी बता दो फिर कोई, ब्रोमीन F5 है ना, ये क्या था हमने, ब्रोमीन F5। अब ये कैसे आएगा अभी तुम्हें पता हो, एक तो Z की वैल्यू निकाल के तुम निकाल सकते हो इसका, कि Z की वैल्यू निकाली, आपकी Z की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें 6 आ जाएगी। जैसे ही Z की वैल्यू 6 आई, आपको पता है 4 तो इसमें बॉन्ड ये लगे हुए हैं साइड में, साइड एटम तो माइनस कर दिया, यानी कि 4 तो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, ओ 5 तो बॉन्ड, 5 लगाए तो 5 तो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर। क्लियर है भाई, निकालना आ जाएगा ना। उसके बाद अगर 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री रहेगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर। यस, स्क्वायर प्लानर। BSc PR थ्योरी खत्म। कोई भी अगर स्ट्रक्चर शेप वगैरह पूछ ली जाए तो फटाफट से आंसर निकालना आना चाहिए। Z निकालो, Z के बाद उसके बाद बॉन्ड पेयर कितने हैं वो देखो, लोन पेयर कितने हैं वो देखो, और नाम बता दो ज्योमेट्री का और उसकी शेप का। नेक्स्ट थ्योरी आपकी आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं बता चुकी थी, पर फिर भी सुन लो दोबारा से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बच्चे क्या बोल रहा है, वैलेंस बॉन्ड कि जब भी आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना भाई, प्रियांशी और सिया आप ज्वाइन कर रहे हैं, जब भी आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो आपके क्या होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में शेयर हो रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ और क्या शेयर हो रहा होता है बच्चे, वैलेंस बॉन्ड क्या कह रहा है कि ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है पता है ना जी, ऑर्बिटल क्या होते हैं पता है, जिनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये ऑर्बिटल थे, डब्बे जो हमने बनाए थे। ऑर्बिटल भी आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल बनाया था ना। ऑर्बिटल कैसे बनाया था भाई, किसको याद है डी ऑर्बिटल कैसे बनता है, डबल डबल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जब हमने बनाया था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जैसे आपके इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में पास आ रहे होते हैं, जैसे कि एक आपका ये वाला हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया और ये दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी अपोजिट स्पिन में होना चाहिए दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन। ये दोनों जब आपस में पास आएंगे तो क्या होगा, इनके ऑर्बिटल भी आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। क्लियर हुई बात। अब ये वाला जो इसका जो न्यूक्लियस है, इस वाले का न्यूक्लियस और इसके अराउंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे इस वाले का न्यूक्लियस और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब ये दोनों पास में आए बच्चे, तो ये वाला न्यूक्लियस सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ नहीं रिवॉल्व करवा रहा, साथ में और क्या हो रहा है, वो इधर वाला इलेक्ट्रॉन भी अब ये पूरा घूम रहा है। बात समझ में आई क्या हो रहा है, ये वाला इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला न्यूक्लियस दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इधर वाला न्यूक्लियस दूसरे वाले को भी अट्रैक्ट कर रहा है, और पूरा क्या बन गया, एक तरीके से एक ही मॉलिक्यूल, एक ही बन गया मॉलिक्यूल। ठीक है, और रिपल्शन भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल भी कर रहे हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में रिपेल भी कर रहे हैं। तो एक कंडीशन आएगी जिसके बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो छोड़ो। एक कंडीशन आएगी जब तक कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी ना कि जब वो क्या करने लगेंगे, एक दूसरे के इतने पास आ जाएंगे कि एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। बात समझ में आई मुस्कान में क्या कह रही हूँ, दो एटम आपने लिए, दोनों एक दूसरे के पास, आप उनका मॉलिक्यूल बना रहे, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो एक स्टेज तो आएगी कि जब वो चाहेंगे कि हम एक दूसरे को क्या है, बॉन्ड बनाए। लेकिन अगर वो ज्यादा ही पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और जो मतलब एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है कि ऑर्बिटल क्या करते हैं आपस में, ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप। और कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, ऑर्बिटल शुड बी हाफ फिल्ड, हाफ स्पिन होना चाहिए उस पर। फुल स्पिन होगा ना, वो वाले नहीं पार्टिसिपेट करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग। जैसे कि अगर इसके पास ये फुल है तो ये नहीं करेगा कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन, जब अगर वो फुल है तो नहीं करेगा। कौन से वाले पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि क्या है, इस तरीके से हाफ फिल, मतलब कि हाफ स्पिन है जिनके पास। क्लियर हुई बात, समझ में आया भाई। नेक्स्ट क्या कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, थर्ड पॉइंट क्या था भाई, ऑर्बिटल शुड बी हाफ स्पिन, और जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ऑर्बिटल जो होते हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं। बस ये 2 पॉइंट थे भाई। नेक्स्ट आ जाओ, ये ओवरलैप कैसे कैसे करेंगे, जो भी सेम साइन की तरफ से ही क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर अपोजिट साइन से अगर ओवरलैप हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। सेम साइन ओवरलैपिंग फॉर्म बॉन्ड, मतलब कि क्या, जैसे कि मेरा है बच्चे पी ऑर्बिटल, ये एक पॉजिटिव साइन है एक की तरफ, एक के पास नेगेटिव है, तो इधर वाले का भी जब पॉजिटिव साइन जब आपस में मिलेंगे तो ही मेरा बॉन्ड फॉर्म होगा। और वरना अगर जैसे कि अगर यहाँ से मेरा ये एक पॉजिटिव मिला और एक दूसरी तरफ से कौन सा मिला, नेगेटिव आया, तो जो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। क्लियर हुई बात विशेष, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट आ जाओ, सेम ऐसे ही अगर नेगेटिव नेगेटिव भी आपस में मिलेगा तब भी बॉन्ड फॉर्म होगा। नेगेटिव से नेगेटिव आपस में ये यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा।
अब कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, ये क्या कहा भाई, ऐसी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कितने तरीके की होगी, फोर्थ पॉइंट, ओवरलैपिंग क्या होगी, हेड टू हेड। बताई थी भाई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, जब एक्सिस से एक्सिस बॉन्ड जो है फॉर्म होगा, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, ओवरलैपिंग हेड टू हेड। बताओ भाई, बताया है ये दीक्षा, नहीं यार, टू टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। नरगिस पता है दो टाइप के बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। अरे ऐसे शांत ना बैठो भाई, तुम लोग सो रहे थे क्या जिस दिन ये वाली क्लास थी मैंने, भूल गए। सिग्मा और पाई बॉन्ड, मैम नाम भूल गए। सिग्मा और पाई दो तरीके के बॉन्ड थे ना, सिग्मा भाई, सिग्मा और पाई तो अपना हर जगह काम आएगा। हाँ बिल्कुल, सिग्मा और पाई दो तरीके के बॉन्ड होते हैं। जब हेड टू हेड ओवरलैप होगा एक्सिस में, हेड टू हेड ओवरलैप, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। और ये कब कब होगा, और जब आपके पास साइड बाय साइड, लिख लेती हूँ पहले, ओवरलैपिंग जब क्या होगी आपकी, साइड बाय साइड होगी, साइड बाय साइड, लेटरल भी कहते हैं इसे, साइड बाय साइड या फिर लेटरल, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा आपका, आई बॉन्ड। ठीक है, अब ये किस तरीके से बॉन्ड जो है फॉर्म होंगे, अब मेरे पास एस और एस ऑर्बिटल जब होंगे, तो जो मेरा एक ये दूसरे हाइड्रोजन के अपोजिट स्पिन के साथ, और जो दो कंबाइन कर रहे हैं उनके आपस में क्या होना चाहिए, स्पिन जो हो रहे हैं वो अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, वो अपोजिट ही हो जाएंगे। एक एस ऑर्बिटल ये दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ, यहाँ सिर्फ एक ही तरीके से बॉन्डिंग हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है भाई, हेड टू हेड ही हो सकता है बस। ये स्फेरिकल होता है, एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है बच्चे, स्फेरिकल होती है, तो ये क्या होगा, हेड टू हेड ही ओवरलैप करेगा, ये और तो नहीं कर सकता ना साइड बाय साइड, या कोई और कहीं से भी करेगा, उसको हेड टू हेड ही बोलेगी। क्लियर है, हाँ या ना। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों आपस में जाके कंबाइन किए, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, H2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा कैसे आया बच्चे, एक ये एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से कंबाइन किया और जो बॉन्ड है वो बना सिग्मा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका कौन सा, अगर पी से पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन करेगा, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए, इधर भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा वो क्या होगा, हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है अभी भी, इस तरीके से जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होगी आपकी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा भाई, सिग्मा। क्लियर है। ऐसे ही पी ऑर्बिटल में भाई, एक पी ऑर्बिटल अगर आ गया, पहला पी ऑर्बिटल जो भी होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद अगर उसी ऑर्बिटल में दूसरा पी ऑर्बिटल, जैसे उस अगर मेरे पास से ये था, इसमें जो पहला बॉन्ड होता है बच्चे, ये वाला जो पहला बॉन्ड होगा, जो इसके दोनों के आपस में ओवरलैप से बन रहा है, पहला बॉन्ड पीपी का, ये क्या होगा, सिग्मा। दूसरा बॉन्ड हमेशा क्या होगा बच्चे, पाई। भाई एक बार आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास पी ऑर्बिटल मेरे स्पेस में किस तरीके से अरेंज है, मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक वाई और एक जेड एक्सिस है। मेरे पास एक्स, इसके ऑर्बिटल किस तरीके से अरेंज है, एक पी वाई है, एक पी एक्स है जो कि एक्स एक्सिस में होगा, एक पी जेड है जो कि जेड एक्सिस में। भाई जब एक बार मेरा ये हेड टू हेड पी एक्स से पी एक्स, हमेशा पी जेड को मैं इसमें लेती हूँ हेड टू हेड में, ज्यादा मतलब तुम कोई सा भी ले सकते हो, पर पी जेड जनरली हम उसमें लेते हैं। पी जेड को जैसे ही तुमने यहाँ ये पी एक्स ले लो, इसको पी वाई ले, पी जेड हेड टू हेड ओवरलैप कर गया है, तो बाकी के कैसे करेंगे, भाई सही से बन नहीं पा रहा, बाकी वाले कैसे करेंगे, साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे ना। बाकी जो दूसरे वाले ऑर्बिटल हैं वो हेड टू हेड नहीं कर सकते। अब क्लियर हुई ये वाली बात, सोनिया समझ में आया बच्चे, क्या बोला मैंने, रोहित, रोहित जी सो गए, आ गया मैम। आ गया समझ आ में। गया। जब एक आकर हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो बाकी के जो लगे हुए हैं ना उसी पे वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, वो साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा वहां पे। तो जो बॉन्ड अगर साइड टू साइड ओवरलैप होगा तो अगेन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए ये नेगेटिव, दोनों आपस में कंबाइन होंगे,
और जो बॉन्ड है वो इस तरीके से फॉर्म होगा और ये होगा आपका पाई बॉन्ड। भाई मेरी जो ड्राइंग है वो बहुत गंदी है, मेरे से सीधी लाइनें नहीं खींचती है, ना सीधे स्क्वायर बनते हैं। तो तुम अपने आप जब बनाओगे तो ऐसे ही मत बनाना है टेढ़ा मेढ़ा। ओके मैम। ठीक है, तुम जब तुम्हें पूछा जाएगा एग्जाम में तुम सही बनाना, ये इस तरीके से जब आपके पास ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नेगेटिव तो आपका बना यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब अगर आपके पास, अगर मैं पूछूं कि BC, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया BCl3 में बताओ कौन कौन से जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो गए, तो आपने क्या करना है, बोरोन का पहले आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है बोरोन की? 1s2 2s2 2p1 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पीछे वाली होती है 2s2 2p1। मैं इसके इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करूंगी, 1 2 और ये रखा मैंने आपका p में 1। यस, यही होगी मेरी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये होती है आपकी ग्राउंड स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट आ जाओ, इसकी जो एक्साइटेड, अब मेरे पास 3 क्लोरीन है भाई, यहाँ बॉन्ड तो मेरे पास सिंगली वाला एक ही है। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? रोहित सुनो ध्यान से, मेरे पास जो सिंगल है विशेष, मेरे पास जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल वाला वो एक ही है, और क्लोरीन मेरे पास 3 है, मतलब कि 3 यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होने। तो होगा क्या, ये क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, एक्साइट कर जाएगा इसमें। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? जब ये एक्साइट करेगा तो एक इसमें आ गया, अब एक इसमें और एक ये हुई इसकी एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? एक्साइटेड स्टेट। अब मेरे पास 3 सिंगली आ गए, हाँ 3 सिंगल आ गए। अब मेरे पास उसमें क्या होगा, क्लोरीन जो बॉन्ड है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस वाले के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, फिर एक इसको देगा और एक इधर इसके साथ। बात समझ में आई क्या हुआ? और क्लोरीन के पास क्या था, क्लोरीन को एक ही चाहिए था ना। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो ये होती है कुछ इस तरीके से, ऐसी होती है ना, 2p5। अब मेरे पास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, ये जो क्लोरीन का ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या गया, इस एक क्लोरीन का इसके पास गया, दूसरे क्लोरीन का इसके पास, तीसरे क्लोरीन का इसके पास, और इसने क्या बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करा। बात समझ में आई हाँ या ना? नहीं उठ गया दिमाग से? फिर से एक दूसरे एग्जांपल से और मैम नहीं आई। नहीं आई, मुझे पता था नहीं आई। मैं जो समझाना चाह रही हूँ, यहाँ पर जो बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बना, sp बॉन्ड बना। ये p, क्लोरीन का तो p था, क्लोरीन को क्या था यहाँ पे, क्लोरीन के पास p इलेक्ट्रॉन था, p वाला, और ये क्या था यहाँ पे बोरोन के पास, ये कौन सा वाला है, 2s, s है ये वाला देख रहे हो, ये वाला जो है वो s है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो किस किस के बीच में बना है, सिग्मा बॉन्ड s और p का। यहाँ पर जो क्लोरीन था उसके पास भी एक ये ऐसे ही p ऑर्बिटल खाली था। बात समझ में आई क्या था, उसके पास एक p, यहाँ पर p इलेक्ट्रॉन ये जो था ये गया किसके पास, इस वाले बोरोन में। यहाँ पे कौन सी वाली है, ये p। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो किस किस के बीच में बना है, p और p के बीच में, 2p और 2p के बीच में। नेक्स्ट ये वाला क्लोरीन इस वाले क्लोरीन के पास गया तो इसने भी क्या बनाया, 2p और 2p के बीच में बॉन्ड बनाया। बात समझ में? कितने sp बॉन्ड बने, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बने वो किन किन से मिलकर बना है, 2s और 2p, 2p और 2p और 2p और 2p। बात समझ में आए? एक और देख लेते हैं एग्जांपल, जरा देखो मैं क्या कह रही हूँ। CH4 का देखते हैं। मेरे पास कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान से देखना, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1 2 3, यही होती है कार्बन, 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट बोलूंगी, जो इसकी जो हमारी नॉर्मल जो स्टेट है वो। अब मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ 4 है, तो यानी कि यहाँ पे 4 सिंगल होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड क्या कह रहा है कि जो हाफ स्पिन रहता है वही बॉन्ड बनाएगा, वही ओवरलैप करेगा। अब इसको ओवरलैप करने के लिए कम से कम 4 सिंगल चाहिए थे, उन्हीं के साथ तो हाइड्रोजन जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। कार्बन जो है उसके पास एक s है और 3 तो p है, ठीक है। तो अब ये इसकी एक्साइटेड स्टेट जो होगी वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर एक्साइट कर गया। अब मेरे पास कितने हैं भाई, यहाँ पे 3 4 हो गए, 4 सिंगल हो गए, मेरे पास 4 कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं ना, ना जो समझ में आया ना जो? यस मैम। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाने हैं। हाइड्रोजन अपने, हाइड्रोजन के पास खाली डब्बे में क्या है, एक ही है, ये प्रोसेस शो कर लेती हूँ। ये हाइड्रोजन के पास एक है,
एक हाइड्रोजन ने इसको अपना दिया, यहाँ पर आया, दूसरे हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, इस वाले ने इस एक और हाइड्रोजन, 4 है तो 4 के 4 हाइड्रोजन इस तरीके से आ गए। तो अब जो बॉन्ड है अगर मैं कहूँ वो किस किस के बीच में बना है, 2s और 2s सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर 2 ये 2s नहीं भाई 1s है ना, ये हाइड्रोजन के पास क्या होता है 1s होता है ना, 1s और 2p के बीच में, 2p और ये किसके बीच में 1s और 2p और किसके बीच में 1s के बीच में। बात समझ में आई हाँ या ना? Yes, ma'am. अब ये जो बॉन्ड था, जो मेरा कार्बन जो एटम था वो किस तरीके से बना हुआ था, इस तरीके से, एक उसके कार्बन था, एक उसके पास s ऑर्बिटल था और ये इस तरीके से उसके पास p वाले भी थे, ऐसे ऐसे एक s यहाँ पर लगा, एक हाइड्रोजन का एक इस पे आया, एक इस पे सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक इस पे सिग्मा बॉन्ड, एक इस पे सिग्मा। बात समझ में आई कैसे हो रहा है? क्लियर है हाँ या ना? हाँ, तो ma'am. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो वही वो कह रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि अगर मेरे पास ये बॉन्ड जो है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है भाई बताओ O3 में सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से जो बन रहे हैं बॉन्ड वो किस किस के बीच में बन रहे हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल के बीच में बन रहे हैं। तो आप पहले ऑक्सीजन की क्या लिखोगे, ग्राउंड स्टेट लिखी आपने, पाई बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है या सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट लिखी, कैसे करना है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले इसकी ग्राउंड स्टेट लिखी, कितना आया 1 2 3 4 5, कितना होता है ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p 4। अरे भाई Yes, ma'am. याद है नहीं है एटॉमिक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, अब तो याद हो जानी चाहिए, अब नई वाली भी आने वाली है, पुराने वाली भूल मत जाना, ये तो हर जगह काम आएगी, अभी एक और आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल्स के लिए। ऑक्सीजन की भी ग्राउंड स्टेट है मेरे पास, यहाँ पर 3 बॉन्ड कितने बनते हैं ओजोन के, जब मैं बनाती हूँ तो इस तरीके से बनता है ना, हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में देखा भाई ऐसा कुछ बनता है, नहीं ऐसा नहीं था कुछ, इस तरीके से था। मैं क्या करने वाली हूँ बच्चे, इस वाले को यहां से क्या कराने वाली हूँ, ऑक्सीजन के इनको एक्साइट हो जाएगा, कहां पर एक्साइट होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर, ये वाला नहीं करा रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे 4 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन का जो शेप है वो इस तरीके से ऐसे कुछ, ओजोन का जो बनता है वो ऐसा कुछ होता है, 2 डबल, ऑक्सीजन मेरे डबल बॉन्ड चाहिए होते हैं, तो ये एक्साइट कर गया, यहाँ मेरे पास 4 यहाँ पे बॉन्ड आ गए, ये 3D है, 2s 2p के बाद कौन सा आता है, 3D आता है ना, अरे बोलो भाई 1 2 3 4 5 3D, 1 2 3 4 5 3D, 1 2 3 और ये 4 एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन। अब जो ऑक्सीजन आएगा पहला ऑक्सीजन, वो पहले वाले उसको कितने चाहिए भाई, ऑक्सीजन को कितने चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, 1s2 2s2 और ये यहाँ पर इसको चाहिए मेरे पास, इसको चाहिए 2, तो एक 2p तो एक 2p करेगा इस वाले से, ठीक है, दूसरा वाला ऑक्सीजन भी करेगा इस वाले से 2p से, तो एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन दोनों अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आया और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर दिया। अब जो उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो वो अब इसके साथ सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता, कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चे, पाई बॉन्ड। ये कौन सा बनाया यहाँ पे आया, तो दूसरा ऑक्सीजन जो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आया कौन सा बॉन्ड बनाया यहाँ पे, पाई बॉन्ड। तो अगर मुझसे एग्जाम में पूछा जाए किसके बॉन्ड बताओ कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे जी एक तो बन रहा है 2p और 2p सिग्मा बॉन्ड, ये भी 2p और 2p सिग्मा बॉन्ड, ये बन रहा है 2p और 2p पाई बॉन्ड, और ये क्या बन रहा है 2p और 3d पाई बॉन्ड। बात समझ में आई नहीं, फिर से रिपीट करूं ये वाला, नरगिस, विशेष, रोहित, समझ में आया नहीं, अरे हाँ या ना तो बोलो, हम अच्छे से समझ गए, अच्छे से नहीं समझ में आया, किसको, विशेष को, वरुण कौन है जरा बताना, हैंड रेस करो, वरुण नहीं आया, वरुण क्लास, वरुण को कैसे पता चला फिर मैंने नंबर मांगा है, वरुण नाम से बच्चे का मैसेज आया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा था, क्या बनाया था मैंने, O3 का बनाया था, O3 फिर से देखो, फिर से देख रहे हो हाँ या ना बताओ जल्दी, यस मैम। यस सर, O3 का देखते हैं Yes, हमारे पास ma'am. SO3 का,
O3 के अंदर बच्चे एक तो सेंटर एटम है जिसको आपको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट लिखनी है, दो है आपके साइड एटम, ठीक है। ग्राउंड स्टेट वाले को अगर आपने लिखा तो क्या लिखा है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है इसकी, अपनी कॉपी में खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। 2s2 2p4 यही होती है एक हीरा, और ये आपका इसके पीछे से भी 3D भी है। मेरे को 3D क्यों चाहिए बच्चे, क्योंकि जो मेरा दूसरी वाली जो साइड एटम है ना ऑक्सीजन, एक को पहला नंबर दे देती हूँ, एक को दूसरा नंबर दे देती हूँ। तो दूसरा वाला जो है इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दो चाहिए ना, दो। ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके ये भागा भागा गया इसके पास नहीं, सॉरी, इसके एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं पहले। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये तो ऐसा ही रहा क्योंकि मुझे चार चाहिए थे, एक दो इसके लिए और दो इस वाले ऑक्सीजन के लिए। बात समझ में आई, कितने बॉन्ड बनेंगे, चार बॉन्ड बनेंगे, तो चार अनपेयर्ड यहाँ पर होने चाहिए। इनको चार अनपेयर्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक्साइट करवाया इलेक्ट्रॉन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका 3D के अंदर एक्साइट हो गया, 1 2 3 4। क्लियर है, हाँ या ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई विनय? क्लियर है वर्षा? कि एक आपको ग्राउंड स्टेट लिखनी है और जितने बॉन्ड चाहिए उसके लिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे चार बॉन्ड चाहिए थे तो मैंने एक्साइट कराया इसे, मैंने इसे एक्साइट कराया तो मुझसे पूछा गया कि भाई बताओ बॉन्ड कौन कौन से यहाँ पर जो है फॉर्म होंगे। अब मैंने इसे क्रॉस से नहीं दिखाया, क्रॉस से दिखा दूं कि समझ लोगे? क्रॉस से दिखाऊं, मिटा दूं पहले मैं इसको, एक पहले वाले ऑक्सीजन के बाद, भाई अपने आप भी कर लो कुछ। ये है क्रॉस वाला, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन थे इसे चाहिए यहाँ पे, ये वाले, ये दौड़ा दौड़ा गया इस वाले के पास, भाई मेरे साथ बॉन्ड बना ले। तो एक बॉन्ड बना किसके किसके बीच में, 2p और इसके 2p के बीच में, तो आप कहोगे 2p और 2p सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ। क्लियर हुई बात? फिर जो दूसरा वाला था उसको भी सिग्मा बॉन्ड बनाना था, एक अपना पहला तो बॉन्ड बना ले कम से कम। ये वाला भी दौड़ा दौड़ा गया इसके पास और इसने क्या बोला, भाई मुझे बॉन्ड बना ले मेरे साथ, 2p और 2p एक दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तो दो तो बन गए आपके 2p वाले सिग्मा बॉन्ड। अब जब एक इस वाले के अंदर, इस ऑर्बिटल के अंदर एक 2p ने दूसरे 2p के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो बचा हुआ दूसरा वाला क्या बनाएगा, इस वाले के पास दौड़ा, क्या बोला उसने, बॉन्ड बनाने, इसने बोला भाई 2p, देख मैं भी 2p तू भी 2p और हम दोनों मिलकर, मेरे पहले वाले भाई ने तेरा सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, तो अब मैं तो बनाऊंगा तेरे साथ कैसा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। बात समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट फिर ये वाला, जब ये वाला जो बचा, अब ये वाले के पास तो इधर का बचा है ना, ये वाला, इसने क्या बोला, 2p ने 3D के साथ क्या बनाया अपना पाई बॉन्ड। क्लियर हुई बात? तो एक तो बना है 2p और 3D पाई बॉन्ड, और बाकी का बना है 2p और 2p पाई बॉन्ड, और दो बने हैं 2p सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हुई बात? अब अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो कह रही थी कि जी अब ये जो बॉन्ड अलग अलग बन रहे हैं, 2p और 2p का सिग्मा बन रहा है, 2p और 2p का सिग्मा, 2p और 2p का पाई बन रहा है, और 2p और 3D का एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो भाई अगर ये बॉन्ड के जो ऑर्बिटल अलग अलग हैं, अच्छा 2p और 3p और 3D कैसे आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं, इस तरीके से बनता है ये कुछ पाई बॉन्ड। अरे भाई देख क्या बना दिया मैंने, ये पहले तो आप p ऑर्बिटल बनाओगे और d ऑर्बिटल, और दोनों को साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है, समझ में आ रहा है ना? ये तो एक बना है d ऑर्बिटल, ये रहा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या किए हैं, ओवरलैप करेंगे, तो क्या बनेगा आपका, साइड बाय साइड ओवरलैप होगा ना, और d हमें ये दिख रहा है, समझ में आई बात? अरे भाई मेरा ओवरलैप नहीं कर रहा, तुम करवा लोगे ओवरलैप, समझ में आ गई ना? एक d ऑर्बिटल का जो एक ग्लोब है वो दूसरे वाले p के साथ साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहा है, तो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, अगर इस तरीके के बॉन्ड, अगर आपसे बॉन्ड जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, भाई जितने ज्यादा, अगर मेरे पास 2p और 2p एकदम आपस में दोनों सेम साइज, दोनों का एक दूसरे के साथ ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, भाई जितना ज्यादा आपस में ओवरलैप होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड अगर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा छोटी। बात समझ में आई? yes, जितना ज्यादा ओवरलैप हो जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा स्मॉल होती चली जाएगी ना।
अगर अब मुझसे पूछ लिया जाए भाई एक ऑर्डर रहता है एग्जाम में HF, HCl, HBr और HI, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? HBr और HI का, इसमें मुझसे बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए बच्चों, या फिर ओवरलैपिंग मुझसे पूछी जाए, यहाँ तो ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हो रही है? 2p और 1s के बीच में, यहाँ हो रही है 1s और 3p की, यहाँ हो रही है 1s और 4p की, यहाँ हो रही है 1s और 5p की। आया ना भाई? क्लोरीन के लास्ट वाले में 3p होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीछे से, अगर मैंने पीछे कहीं बनाते हुए क्लियर है भाई? 2p होती है ना ये, और ये 3p होता है, पता है भाई? आया ना तो Yes, बोल दो ma'am. भाई। समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया हैंड रेस करो फटाफट से हैंड रेस करो कि 1s 2p कैसे हुआ, 1s 3p कैसे हुआ। किस कोई है जिससे ना समझ में आया हो? हाइड्रोजन का 1s है, टोनी हाइड्रोजन का 1s है, और फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2s2 2p5 लास्ट वाली। तो इसका 5 और बाई 2p5 वाला जो होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खाली होता है, वो 1s के साथ जो है वो कराता है, बॉन्ड बनाता है। ऐसे यहाँ पर 3p वाला जो होता है वो होता है वो 1s के साथ बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? टोनी समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो अब मेरे पास जब जितना इसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जिनकी ज्यादा सिमिलर टाइप के जो होंगी, एनर्जी सिमिलर होगी, मतलब एक दूसरे के पास पास होंगे, तो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी। अगर मुझसे बॉन्डिंग अगर मुझसे क्या पूछ लिया जाए, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो HI सबसे ज्यादा, HBr, फिर HCl, फिर HI। क्लियर है ये बात? क्योंकि वहां बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। और बॉन्डिंग का बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ ली जाए, मुझसे पूछ ली जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो जिनके बीच में ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे सिमिलर है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या, इसका ज्यादा, उसके बाद HCl, और उसके बाद HBr, उसके बाद HI। क्लियर है बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर? Yes, ma'am. ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अब मेरे से अगर पूछा जाए भाई यहाँ पे जो अगर एक बॉन्ड, तो अगर मैं CH4 की बात करूं, अभी हमने बनाया था CH4 में, तो मेरे पास जो ऑर्बिटल है वो क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट लिख रही हूं मैं। क्लियर है भाई? एक्साइटेड स्टेट ये, उसके बाद एक एक हाइड्रोजन आएगा अपना, यहाँ से एक हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन ये, तो बॉन्ड जो है वो क्या होना चाहिए था, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन। तो जो बॉन्ड जो बनेगा मेरा, वो बन रहा है किस किस के बीच में, 2s और 1s के बीच में, 2p और 1s के बीच में, 2p और 1s के बीच में, 2p और 1s के बीच में। तो कायदे से तो एक बॉन्ड अलग होना चाहिए था, 2s और 1s वाला अलग होना चाहिए था, मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ वगैरह सब अलग होनी चाहिए थी, और इन तीनों की सेम होनी चाहिए थी। हाँ है ना? दीक्षा बोलो। Yes, ma'am. जिस हिसाब से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला कि भाई 2s के साथ 1s कंबाइन कर रहा है, 2p के साथ 1s, फिर 2p के साथ एक 1s, फिर 2p के साथ 1s कंबाइन कर रहा है, तो उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से एक 3 तो होने चाहिए थे जिनकी बॉन्ड लेंथ मेरा इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि एक बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अलग होना चाहिए था, थोड़ा छोटा होना चाहिए था, और बाकी के 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं इससे, इस तरीके से होना चाहिए था। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्या होता है, चारों बॉन्ड लेंथ जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्लियर हुई बात? थोड़ी क्या बोला तनीषा? चारों की बॉन्ड लेंथ सेम हो रही है, तो कॉन्सेप्ट आया किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। क्या कॉन्सेप्ट आया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहा गया भाई, हाइब्रिडाइजेशन में बोला गया कि जो भी बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है ना, जो एक्साइटेड स्टेट में जब मेरे बन गया है, समझ में आया अब तक का जितना भी बताया भाई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग के बारे में बात की कि भाई साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ओ सॉरी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, और कुछ नहीं। क्लियर है ये बात? बोलो भाई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, सिर्फ इतनी ही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद आया कॉन्सेप्ट किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहा गया कि अगर भाई अलग अलग इस तरीके से बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ तो सारी की सारी अलग अलग होनी चाहिए थी, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो पॉलिन एंड स्लेटर ने क्या कहा, इसने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, और एक नया सेट, न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर जाता है। क्या कह रहा है ये
कि जब मेरे पास ये एक्साइटेड जो ये एक्साइटेड स्टेट हुई है ना, ये वाली, कार्बन का एग्जांपल ले रही हूँ, 1 2 3 4, तो ये चारों, एक s का और 3 p के जो ऑर्बिटल हैं, ये आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन करके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बना देंगे, जिसको मैं क्या बोलूंगी, sp3 ऑर्बिटल, और 4 ही बनेंगे। अब मेरे पास एक बात बताओ, अगर मुझे बोल दिया जाए कि लड्डू बनाना है और मुझे 4 छोटे छोटे लड्डू दिए, एक बड़ा लड्डू दिया, 4 छोटे छोटे लड्डू दिए, उससे मैंने एक बड़ा बनाया, उस बड़े को दोबारा तोड़ के मैं 4 बना लूंगी। यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी यही हुआ कि अगर मेरे पास ये 4 ऑर्बिटल आपस में क्या किए, कंबाइन किए, जो तो न्यू सेट ऑर्बिटल का बना, वो भी कितने sp3 मिले मुझे उसमें, 4 sp3, एक sp3, ये भी sp3 बन गया, ये भी sp3 बन गया, और ये भी क्या बन गया, sp3। अब ये अकेला s और ये अकेले p ऐसे नहीं रहे, ये आपस में क्या बन कर गए, हाइब्रिड मतलब क्या होता है, मिक्सिंग। भाई नाम, हाइब्रिड नाम से ही पता चल रहा है, हाइब्रिड मीन्स क्या, मिक्सिंग होना। एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल मिलके आपस में क्या किए, मिक्स किए, और एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। और जितने ऑर्बिटल मिक्स किए थे ना, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स किए थे, तो 4 टोटल ऑर्बिटल मिक्स किए थे, तो 4 ही आपके क्या बन गए, मिक्स्ड ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। न्यू ऑर्बिटल जो फॉर्म हुए वो 4 हुए, sp3 1, sp3 2, sp3 3, sp3 4। बात समझ में आई क्या बोला? यस मैम। कोई है, हैंड रेज करो जिसे ना समझ में आया। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग हुई है ऑर्बिटल की। अमन, हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ है भाई, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। उसने कहा जिनकी एनर्जी सेम सेम है, और ऐसा नहीं हो सकता कि 2s वाला जाके 3d वाले के या फिर 4d वाले के साथ क्या कर जाए, मिक्स कर जाए, तब नहीं ऑर्बिटल फॉर्म। उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, आपस में थोड़ी थोड़ी सेम, जैसे 2s वाला 2p के सेम होनी चाहिए, या आसपास की होनी चाहिए। 2s वाला 2p के साथ, 2p वाले के साथ क्या कर गया, इंटरमिक्स कर गया, और एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हो गया, जो कि उस ऑर्बिटल का नाम क्या रखा गया, जैसे कि अगर मेरे पास एक s का और एक ही p का ऑर्बिटल मिक्स किया, एक s का और एक p का, तो मेरे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो कितने बनेंगे, विशेष कितने बनेंगे? हाँ, 2। हाँ 2 बनेंगे। और उस ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल का नाम क्या होगा दीक्षा? sp क्योंकि s और p दोनों आपस में मिक्स किए, दोनों आपस में मिक्स किए, तो एक sp ऑर्बिटल एक बना, दूसरा ऑर्बिटल भी एक sp बना। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? अब समझ में आया? Yes, ma'am. ऐसे ही मेरे पास अगर एक s का है और 2 तो है मेरे पास p के ऑर्बिटल, तो अब ये दोनों आपस में मिक्स करेंगे तो इंटरमिक्सिंग होगी, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, sp2 बनेगा, और कितने बनेंगे, 3 ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ है? ऐसे 4 वाला भी बता दिया, sp3 वाला जो होगा, मतलब कि 4 ऑर्बिटल। atomic orbital combine to form a new set of equivalent orbital known as hybrid orbital। अभी भी कोई है जिसे ना समझ में आया हो हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि क्या? ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग, ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं उतने ही न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे। जैसे कि sp 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 2 न्यू ऑर्बिटल बने, sp नाम रख दिया उनका। क्लियर है? तनीषा, तमन्ना, सिया, रोहित, समझ में आया बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। देव, कटारिया और गौरव, अब जरा साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है वो जरा सुन लो। द नंबर ऑफ, जो भी मैंने बताया वही बातें रिपीट हो रही हैं बस। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। जो नंबर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल के वो कितने होगा कि जितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, यानी कि sp में 2 कर रहे थे तो जो नंबर होंगे ये sp के 2 ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, sp2 में 3 ऑर्बिटल फॉर्म कर आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं तो न्यू ऑर्बिटल जो फॉर्म होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। ऐसे ही अगर sp3d2 है, कितने ऑर्बिटल फॉर्म होंगे आपस में, sp3d2 है, हाँ कितने, हाँ कितने कितने नहीं आई आवाज, विवेक 6 बोला, ईशा कितने होंगे, जहांशु, कृष्णा, हाँ 6, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो यानी कि 6 ऑर्बिटल मेरे जो है वो फॉर्म होंगे।
ऐसे sp3d अगर बनेगा तो यानी कि 5 ऑर्बिटल जो है, अब तो 5 ऑर्बिटल ही फॉर्म होंगे। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाती है भाई। हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो फॉर्म हुआ है, क्या उनकी एनर्जी और शेप सेम है? यस। इसलिए ही तो हमने हाइब्रिड करवाया। हमने कहा था भाई 2s और 1, जब 2s 1s के साथ 2p 1s के साथ, तो हमने कार्बन वाले में देखा था कि CH4 में कायदे से एक बॉन्ड छोटा होना चाहिए था, 3 बॉन्ड लंबे होने चाहिए थे, पर ऐसा तो नहीं होता, चारों इक्वल होते हैं। तो जो मेरे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनकर आया है वो क्या कह रहा है कि चारों जितने भी बॉन्ड जो भी ऑर्बिटल ये फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर न्यू ऑर्बिटल जो फॉर्म हो रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी क्या रहेगी? इक्विवेलेंट, और शेप भी क्या रहेगी? एक सी। और शेप को जो हम बनाते हैं ना, वो जनरली हम इस तरीके से बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक ही शेप है। जैसे एक sp बनाया मैंने तो उसकी शेप है ये। sp2 भी बनाऊंगी तो मैं कहूंगी कि sp2, ये एक sp2, कितने sp2 बनेंगे? sp तो 2 बनेंगे, आया ना? sp2 कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, 3 बनेंगे। तो मैं 3 और इसमें 3 बना दिए, मतलब एक बीच में छोटा सा भी बना दिया। क्लियर है? ऐसी sp3 बनेंगे तो कितने बनेंगे? 1 2 हाँ 3 और फिर एक ये 4। क्लियर है? हाँ या ना? Yes, ma'am. और इनके बीच में छोटा छोटा जो बन रहा है वो, ठीक है? तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस बता रही हूँ। The hybrid orbital are more effective in forming stable bond than the pure atomic orbital. वो बोल रहे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ऐसे sp बॉन्ड बना रहा है वो अच्छा इफेक्टिव है, रेदर देन कि s बनाए s के साथ, जो कि vbt कह रहा था p बनाए p के साथ। तो vpt वाले कॉन्सेप्ट को इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया कि नहीं नहीं भाई, एक अलग अलग नहीं कर रहा, ये दोनों आपस में मिलकर एक ही हो जा रहे हैं, उसके बाद नया ऑर्बिटल जो फॉर्म हो रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव है। These hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pair. The stable arrangement is obtained. The indicate geometry of molecule. ये बता रहा है कि ज्योमेट्री भी बताता है। क्यों ज्योमेट्री बता रहा है ये? क्योंकि एक स्पेशल एक इस तरीके से अपने आप को ओरिएंट कर रहा है डायरेक्शन में कि क्या उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। जैसा कि आपकी VSEPR थ्योरी बोल रही थी, VSEPR थ्योरी यही कह रही थी ना कि ऑर्बिटल आपस में किस तरीके से अपने आप को कर लेंगे, एक दूसरे से मिनिमम रिपल्शन हो, इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो ये यही कह रहा है, जैसे कि अगर sp ऑर्बिटल जो sp हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही आपका आ गया तो अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेगा एक दूसरे से? दूर दूर करने के लिए क्या करेगा भाई? लीनियरली अरेंज कर लेगा। बात समझ में आई? लीनियरली अरेंज कर लिया। अगर sp2 आया तो उसने अपने आप को कैसे अरेंज कर लिया भाई? ट्राइगोनल, मैं बना नहीं पा रही भाई, ट्राइगोनल प्लानर में sp2 ने। ऐसी sp3 ने अपने आप को कैसे अरेंज किया? ट्राइगोनल प्लानर में। और sp3 ने किससे अरेंज किया अपने आप को? टेट्राहेड्रल में। क्लियर है बात? आया ना? बोलो भाई, समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. टेट्राहेड्रल कैसे होगा ये? Yes, ma'am. क्या टेट्राहेड्रल? क्या sp3 कैसे होगा? यस मैम। 4 है ना इसमें, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए ना, वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे अरेंज करेंगे? हमने अभी VSEPR में पढ़ा था कि जब 4 बॉन्ड बनते हैं तो वो अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं कि मिनिमम रिपल्शन हो? टेट्राहेड्रली अरेंज कर लेते हैं ना। तो ऐसी जब sp3 3 ऑर्बिटल, सॉरी 4 ऑर्बिटल बनेंगे sp3 के, तो वो 4 ऑर्बिटल अपने आप उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो तो खुद को कैसे अरेंज करेंगे? गुंजन गुंजन जी बोल दो भाई, टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे नहीं करेंगे अंजलि? Yes, ma'am. ऐसे सो मत, लेट के तो बहुत पड़ गया, थोड़ा सा उठ जाओ भाई, ये हाइब्रिडाइजेशन है। कहाँ सो रहे हो? इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन की इंपॉर्टेंट कंडीशन कुछ है क्या? क्या द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज। जो भी वैलेंस वाले होंगे वही हाइब्रिडाइज करने हैं, जो आगे वाले हमको नहीं करना है। वैलेंस शेल पे जो प्रेजेंट है वो वाले हाइब्रिडाइज होंगे। ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जैसे कि बताया था कि जैसे कि 2s वाला है वो 2p के साथ ही करेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो 3d के साथ या किसी और के साथ कर जाएगा। उनकी एनर्जी जो होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। वो जो मैं एक्साइटेड स्टेट कर रही हूँ ना, बार बार देखा था कि हमने कर रहे थे एक्साइटेड स्टेट,
वो एसेंशियल नहीं है, मतलब हर किसी में नहीं करना, वो तब करना है जब आपको बॉन्डिंग पेयर से, मेरे पास अब एक एग्जांपल लेते हैं H2O का। H2O के लिए अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोल दी जाए, भाई सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट लिखो, ये आना चाहिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि SF4 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, SF6 की बताओ, कैसे करोगे, क्या करोगे। एक तो है शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताऊंगी, दूसरा है कि ये आपको करके दिखाना पड़ेगा अपने CBSE वाले एग्जाम में। तो ऑक्सीजन की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3, और मैं अभी देखूंगी किस किसने करा भी है साथ में। देव, जहांशु, कॉपी लेके बैठो जरा। ईशा जी, अभी मैं देखूंगी किस किसने किया है। ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में है, इसके पास 1 2, ये कितने हैं, क्या है भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही होती है जो भी मैंने लिख दी है, 2s2 2p4 2s2 2p4। पर लेकिन मुझे अब ये कह रहा है, हम मैंने अभी हर किसी केस में एक्साइटेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसमें एक्साइटेड, क्योंकि मुझे इसमें 2 ही बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए ना हाइड्रोजन के लिए, एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा, तो इसमें मुझे एक्साइट करवाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आया, दूसरा हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आया, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। क्लियर है, sp3। बात समझ में आई दीक्षा? जो बॉन्ड बन रहे, इसमें बॉन्ड जो बने वो क्या थे, ये वाले जो बने वो बॉन्ड थे, और ये दोनों जो जो पूरे के पूरे बचे के बचे हैं, ये क्या हो गए आपके लोन पेयर। तो जैसे आप VSEPR से निकाल रहे थे, वैसे आप ये हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट से भी अपने कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी शेप क्या होगी, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्या बोलो, उसकी शेप क्या होगी, इसका ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। आप VSEPR से भी निकाल रहे थे, लेकिन आप यहाँ हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट से भी निकालेंगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब 1 2 मॉलिक्यूल्स जो है उनको निकालो, और खुद भी निकालना है, अपने आप ही देखना है, ऐसे बैठे नहीं रहना, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाओगे। ठीक है, आएगा नहीं, बता रही हूँ मैं, जब तक खुद अपने हाथ से नहीं करोगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। PCl5 का लास्ट में बनाएंगे, पहले बनाते हैं, एक एक करके सबका बनाते हैं। इथेन का बनाया है तुमने, CH3 इसका बनाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, क्या इसकी ज्योमेट्री होगी, क्या इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी। ठीक है, एक कार्बन को इसको उठाया, सुन रहे हो ना ध्यान से, ग्राउंड स्टेट, Yes, एक ma'am. कार्बन को मैंने लिया, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखी, वो आई 1 ये 2 3, ये तो 2 है, क्या होती है इसकी 2p2, यही होती है ना, 2s2 2p2 होती है, 2s2 2p2 आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन की। भाई कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए थे अपने आसपास, यहाँ सिंगल बॉन्ड कितने चाहिए कार्बन को, 3 तो हाइड्रोजन के लिए और एक ये वाले कार्बन के लिए चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये वाले कार्बन के लिए चाहिए और एक ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले, तो कितने बॉन्ड चाहिए इसे टोटल अपने पास, 4। तो यहाँ तो 4 है नहीं, ये क्या कर जाएगा, ये वाला 4 बनाने के लिए एक्साइट करेगा, तो एक्साइटेड स्टेट जैसे ही आएगी वो, तो आपको पता चल रहा है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने फॉर्म होंगे, बोलो 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 टोनी, कितने फॉर्म होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे। कौन से, क्या नाम होगा उनका, जहांशु, कृष्णा? मैम sp3। गुड, sp3 उनका नाम होगा। sp3 मेरे पास कितने ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे, ये भी sp3 ये भी sp3। अब ये मैं ये नहीं कहूंगी कि ये ऐसे ये चारों के चारों ही कौन से हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3। एक sp3 दूसरे वाले इस वाले कार्बन के p के साथ करेगा, ये कार्बन का p है, एक ये वाला करेगा हाइड्रोजन के साथ, ये वाला भी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये वाला किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है भाई, हाँ है ना? तो अगर मुझसे इसका ज्योमेट्री पूछी जाए तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन जहां पे भी sp3 आ गया तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें चारों की चारों बॉन्ड ही पेयर है, यहाँ लोन पेयर कोई नहीं है, तो शेप भी क्या रहेगी इसकी,
टेट्राहेड्रल। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो एक कार्बन जो है ना, ये अपने पास चार बॉन्ड, चार लेके बैठा हुआ है। एक, इसे बन नहीं पाएंगे, दो, तीन और एक और इसके पास चार। तो एक जो ये वाला है, ये दूसरे वाले कार्बन के पास भी सेम ऐसे ही फ्लावर बना होगा, और उसका जो सिग्मा, ये वाला बॉन्ड है, इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा इस वाले कार्बन से। बाकी सारे हाइड्रोजन इस तरह, एक दो, बड़े सारे बन गए इसी का, ये एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन ये लगे। क्लियर है? गंदा सा बना है मुझे पता है, पर ऐसा ही कुछ बनेगा। समझ में आ रहे भी? क्योंकि चार लोब्स आ गए ना उसके पास, चार लोब्स हैं, तो एक लोब ने तो कार्बन के साथ बनाया और बाकी के तीनों ने किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो अब की बार जो बॉन्ड है वो एकदम सेम बनेगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना हुआ है sp3। अब ये नहीं कहूंगी कि ये s वाला है या ये p वाला, ये कौन सा वाला है, सबके सब sp3 ही है इसके। क्लियर है? क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। अब इसी में अभी जो तुमने किया सेम बाकी सारी चीजें होंगी। अब कार्बन इसी इसका देख लिया। हाँ, कुछ कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जाम में जो पूछ लिए जाते हैं, CH4 का हो गया जो कि टेट्राहेड्रल है। अब बेरियम क्लोराइड का मुझसे पूछ लिया जाए तो बना लोगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाए क्या होगी? एक तो तरीका है तुरंत शॉर्टकट एग्जाम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकालने का, क्या कि z की वैल्यू फाइंड आउट करो। z की वैल्यू जैसे ही 2 आई, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। z की वैल्यू 3 आई, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। z की वैल्यू 4 आई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे? sp3। z की वैल्यू 5 आई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। z की वैल्यू 6 आई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2। क्लियर है, हाँ या ना? Yes, ma'am. और अगर भाई कुछ थोड़ा सा उसने ट्रिकी पूछ लिया, भाई उसने ऑप्शन में sp3d भी दे दिया और dsp3 भी दे दिया, तब तो तुम्हें जो भी मैंने पढ़ाया है ना उससे करना पड़ेगा, तब ये शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। z की वैल्यू वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब ये कब हो सकता है, जरा इधर देखो। PCl5 का कर लोगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर? बनाओ जरा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? पहले तो फास्फोरस के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को खुद करो अपने आप अपने हाथों से। 1 2 3, ये कितने होते हैं इसमें? क्या होती है? 1s2, सॉरी 2s2 2p3 होता है इसका। क्या होता है इसका? 2s2 2p3 होता है। अगर तो ये PCl3 लिखा होता तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मुझे यहीं से कितने बॉन्ड चाहिए मुझे इसको बनाने के लिए? 5। अरे यही होती है ना, 2s2 2p3 की होती है। फर्स्ट सॉरी 2 नहीं होता भाई, 3 होता है। 2 तो नाइट्रोजन के लिए होता है। क्या होती है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3s2 वैलेंस शेल वाली, 3s2 3p3। बताओ अब जरा, 3s2 3p3 में मुझे 5 बॉन्ड चाहिए, तो मैं इसके एक्साइटेड स्टेट बनाऊंगी। एक्साइटेड स्टेट 5 यहाँ पे सिंगल ऑक्यूपाई करूंगी, कहाँ भेजूंगी? इसके पास 3d के अंदर। 1 2 3 4 और ये आपका 5वां चला गया इसकी वजह से। अब मुझे बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? टोनी बताएगा। हाँ कृष्णा बोलो, तुम बोल रहे हो, बोलो 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 भाई, कोई तो बोलो, सो मत। कृष्णा तुम तो माइक ऑन करके सो गए क्या? ये मेरी वॉइस नहीं आ रही, नेट नहीं आ गया। विनय, योगिता, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और क्या नाम होगा? हेलो सोनिया, Yes, ma'am. तुम सो गए क्या या मेरी आवाज कट गई थी या तुम सोच में पड़ गए? नाजो जरा दिखाओ, अपनी नोटबुक दिखाओ। प्रियांशी नोटबुक दिखाओ जरा, थोड़ा सा तुम्हारी नोटबुक देख लें। खोल के भी बैठे हो या फिर सिर्फ ऐसे सो गए हो? कौन दिखा रहा है? मैं पढ़ाना स्टॉप कर दूंगी। आदित्य, गुड।
नाजो एक पढ़ने वाली लड़की, नहीं दिखाओ नाजो, अरे मैंने देखी नहीं। अच्छा चलो बताओ नाजो। ठीक है, अच्छा फटाफट से लिख के फिर बता रही हो। अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन भी बताओ भाई इसकी। ईशा कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं? विवेक तुम बताओ। 6. 6 कहाँ बन रहे हैं बच्चे? 1 2 3 4 5, एक एस का, 3 पी के, 1 डी का, ये इधर तक साइड हुआ, और 5 ही तो मुझे चाहिए थे। कितने बन रहे हैं? मुस्कान मैम ये S और P वाला बताना है ना? बताओ भाई कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं? sp3d बना, चलो sp3d 7. 5, 1 2 3 4 5, इनमें तो कुछ है ही नहीं, इनको नहीं काउंट करना। अमन ने ठीक बोला, 5 बन रहे हैं भाई sp3d, 5 ऑर्बिटल आपके बन गए। हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाएगी तो sp3d। अब एक क्लोरीन का यहाँ आया, दूसरे क्लोरीन का यहाँ, दूसरे पेन से शो कर लेती हूँ। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन, पांचों के पांचों क्लोरीन आ गए। क्लियर है? आपको इस तरीके से एग्जाम में करके दिखाना होगा कि भैया sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। sp3d जब होता है तो शेप कौन सी होगी इसकी? ये अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेगा कि मिनिमम रिपल्शन हो? याद है किसी को? पीएसपीआर में भी किया था भाई, दोबारा आ गया ये। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, बोलो भाई, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा मैम। हाँ, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब जितने भी मॉलिक्यूल कॉपी के अंदर दिए हैं, बुक के अंदर दिए हैं, उनकी ठीक ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, उनकी शेप बतानी है, स्ट्रक्चर बताना है, क्या होगा। अब मैंने एक बात की थी कि जैसे कि DsP2 आ गया। अब देखो DsP2 कहाँ पर आ रहा है? एक है आपके पास मॉलिक्यूल FeCO5। अब इसमें आपसे उसने पूछ लिया भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे क्या होगी। थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखना। टफ नहीं है, मतलब तुम लोगों ने इस तरीके के मॉलिक्यूल नहीं देखे अभी तक, तो इसलिए बोल रही हूँ। Fe में, यहाँ Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आयरन की? स्कैरियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। क्या होती है? 3d6 4s2। ठीक है बच्चे? भाई दो, चलो छोड़ दो तुम इसको, ठीक है। छोड़ दो इसको, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में बाद में पढ़ोगे इसको। अब देख लेते हैं एक और कंपाउंड अपने आप करके देखो। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, क्रोमियम F। जितने भी मैं बता रही हूँ इनको करके देखना है। क्रोमियम F6 नेगेटिव, ठीक है? ऐसे ही बनाओ जरा इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ऐसी ब्रोमियम F3 की भी बनानी है, ब्रोमीन F5 की भी बनानी है, ठीक है? अभी करी थी ना, एग्जाम्पल में आ रहे थे ना ये, कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा अभी Z की वैल्यू वाले में। एक तरीका तो है Z की वैल्यू निकालो और हाइब्रिडाइजेशन बता दो, और दूसरा है ये वाला मेथड जो मैंने बताया था, इसका निकालो। क्रोमियम F6, ब्रोमीन F3 का निकालते हैं पहले। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगी? ग्राउंड स्टेट में 1s 2s कितना होता है भाई? 3s2 3p5। एक भाई मुझे लग रहा है अभी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आती, क्या कहते हो? नहीं आती ना? Yes. सीख लो भाई, सीख लो। जिसकी मैं बताती जा रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाओ। तुमने करी क्यों नहीं हो अभी तक? ऐसे हो सकता है नहीं आ रही हो, क्योंकि तुम बार बार जब जितने याद करोगे ना तो याद नहीं होगी, जितने ज्यादा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाओगे ना जहां यूज हो रहा है उनका, तब वो याद होगी। बात समझ में आ रही है? एक बार तो लिख कर याद करो, फिर क्वेश्चन जैसे जैसे आते जा रहे हैं ना तो अपने आप करके देखते रहो। फ्लोरीन जैसे कि लास्ट वाला 2p5 रहता है उसका, क्योंकि 7 वो उसमें लास्ट वाले उसमें ग्रुप में होता है, 7 वाले में जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 रहती है लास्ट में, तो वो 2s2 2p5 फ्लोरीन के लिए होता है, फिर 3s2 क्लोरीन के लिए होता है। भाई मैंने खुद ही गलत लिख दिया। ब्रोमीन के लिए होता है 4s2 4p5। ये कैसे पता चला मुझे? फ्लोरीन वाली का 2s2 2p5 एक याद है, इसके नीचे क्लोरीन आता है तो वो 3s2 3p5 होता है, फिर आता है आपका ब्रोमीन तो 4s2 4p5 रहता है। क्लियर है? अब भाई मेरे पास यहाँ
तीन है फ्लोरीन के बॉन्ड और यहाँ पे मेरे पास एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो मुझे इसको एक्साइट कराना पड़ेगा इसके डी ऑर्बिटल में। बोलो भाई, आया ना? 1 2 3 4 5। इसको एक ही को एक्साइट करवाया, यहाँ भेज दिया। एक ही करवा रही हूँ, क्यों? मेरे एक करवाने के बाद तीन बॉन्ड मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि बात समझ में आई? मैंने एक ही क्यों करवाया, सारे क्यों नहीं करवाए? यस मैम। ठीक है, ये बाकी के ऐसे ही रहे और मैंने एक और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्साइट करवाया, वो भेज दिया यहाँ पे इसके। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बच्चे, वो कितने बनेंगे आपके? जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन है वो सभी काउंट करने हैं। कितने बन रहे हैं? एक ये बना, 1 2 3 4 5। तो sp3d इसकी क्या हो गई? हाइब्रिडाइजेशन हो गई। फ्लोरीन का एक इसके पास आया, एक इसके पास और एक इसके पास, तो तीन तो बन गए आपके क्या? बॉन्ड पेयर। और जो ये पूरे के पूरे ये वाले हैं क्या बन गए? लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, यानी कि जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी रहेगी आपकी ब्रोमीन की? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी। और मैंने आपको बताया भाई, फ्लोरीन को मैं यहां लगाऊं क्या? एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के, क्या इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी? टोनी, याद है किसी को लास्ट क्लास? क्या इसकी स्ट्रक्चर ऐसे, ज्योमेट्री जो ऐसे बनेगी इसकी शेप? नहीं। एक बात बताई थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या, कि लोन पेयर जो होते हैं वो हमेशा कहां पर आएंगे आपके? कौन सी पोजीशन पे आएंगे? इक्विटोरियल पोजीशन पे। इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर लगेंगे, चाहे वो दो ही हैं, कितने भी हैं। और शेप कौन सी आ जाएगी? ये टी शेप। क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. समझ में आया? अब अपने आप सारे मॉलिक्यूल की खुद से निकाल लेना। ब्रोमीन F5 की भी निकाल लो, ठीक है। और क्या क्या बताया था? क्लोरीन F3 निकालो, IF5 निकाल लो, अपने आप निकालने ये सारे जो मैंने भी लिखे हैं। IF7 मैंने भी नहीं बताया है, पर निकालना, हाइब्रिडाइजेशन बताना इसकी क्या आएगी, IF7। ठीक है, ये एग्जामिनर की फेवरेट क्वेश्चन है। SF4, SF6। ठीक है, अब आ जाओ, थोड़ा कर लेते हैं। जिनॉन, जिनॉन F4, जिनॉन F6। वो सारे के सारे होमवर्क हैं, घर से करने हैं, पक्का याद से कर लोगे। एक का बता देती हूँ, जिनॉन F4 का देख लो एक बार। चलो, जिनॉन F4 का बता रही हूँ, बाकी के खुद अपने आप करके देखना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपको इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता चल जाएगी क्या होती है। जिनॉन की क्या होती है भाई? हीलियम, नियॉन, हीना, नीना, हीना, नीना। जिनॉन क्या होता है? 5th नंबर पे आता है, 5s to 5p6। बोलो भाई, मुझे नहीं पता, नहीं पता यस होगा, मैम। है ना? तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट जो है वो, मेरे क्या था मॉलिक्यूल, जिनॉन F4 बोला था ना मैंने, जिनॉन F4। अब मेरे को कुछ नहीं करना, पहला स्टेप है आपको क्या करना है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट वाली, वो लिखनी है। ये तो सारे के सारे फील्ड ही है। अब मुझे इससे पता चल गया कि मुझे बॉन्ड कितने चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए। तो 4 बॉन्ड के लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा? इसमें 4 बॉन्ड खाली चाहिए, तो मैं इनको क्या करवाऊंगी? 2 एक्साइट करवा दूं, 4 बॉन्ड मिल जाएंगे। 2 जनों को मैंने क्या करवा दिया यहाँ पे, एक को, इसको भी सिंगल, इसको भी सिंगल भेज दिया मैंने इनको एक स्टेप में। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन खुद, अभी मैं ग्राउंड स्टेट और ये वाली एक्साइट ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, सीबीएसई वाले एग्जाम में। बाकी कॉम्पिटेटिव में तो तुम शॉर्ट फॉर्म से निकाल के जल्दी से कर लोगे। ठीक है, Z की वैल्यू फाइंड आउट करी और निकाल लिया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो। अगर आपके पास अब ये आ गया, ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही वो होते हैं, काउंट होते हैं। अगर कोई पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है ना, तो वो नहीं होता, अभी सिर्फ सिग्मा ही बॉन्ड है इसमें। ठीक है, उसको नहीं काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। बॉन्ड बनाते हैं लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। एक्साइटेड स्टेट में आपने क्या किया, 4 बॉन्ड आपके पास खाली हो गए, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? कौन बताएगा जल्दी से? तमन्ना। sp3d2। वेरी गुड टोनी, भाई टोनी ने बता दिया, तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे सुन रहे होंगे ध्यान से। जो बच्चे क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं ना, नहीं आया, जब समझ में नहीं आया, वही ध्यान से सुन भी रहे होते हैं। गौरव, क्या तुम सुन रहे हो? गौरव कुमार, देखो वो झपकी ले रहा है, उसको नींद आ गई।
अरे नहीं सुन रहा है, सुन रहे हैं। सुन रहा है, ठीक है। ये अब आपके पास F4 है, तो एक sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। और अगर मुझसे इसके बॉन्ड पूछे जाएं तो कितने हैं? ये दो। तो इसके sp3d2 माने कौन सी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल, याद है ना? sp3d2 माने ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल तो है, लेकिन यहाँ पे 4 तो हैं आपके बॉन्ड पेयर, और 2 कैसे हैं आपके पास? लोन पेयर। तो जो शेप है वो क्या हो जाएगी? कौन बताएगा? लोन पेयर दोनों आ गए इधर, और ये आ गई आपके यहाँ पर बॉन्ड पेयर। क्या शेप है इसका? नाम क्या है शेप का? ईशा, मुस्कान, इस शेप का नाम क्या है यार? मैम स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर प्लानर। नरगिस, इस शेप का नाम है स्क्वायर प्लानर। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है या नहीं है? ऐसे जिनॉन, इसलिए मैम क्लियर है। जिनॉन F6 की भी बनानी है तुम्हें, ब्रोमीन F5 की बनाओ, जिनॉन F4 का हो गया, IF5 बनाओ, IF5, ब्रोमीन F5। इनका नाम तुम्हें देखते ही पता हो जाना चाहिए क्या होगी। क्लोरीन F3 हो गया ना, बता दिया मैंने, क्लोरीन F3, IF5, ब्रोमीन F5, ये सब होमवर्क है जो दे रखे हैं, करके आने घर से। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मेरी तरफ से हाइब्रिड कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, आपका VBT कंप्लीट हो गया है। ये भी फेल हो जाएगा, क्यों फेल होएगा बाद में इसके बारे में बात करेंगे। न्यू थ्योरी आ जाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन निकालना इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IF5 एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, शेप बताओ, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बताओ, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अगर एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वो बाद में बात करेंगे। चलो ठीक है भाई, ओके मैम। चलो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये VBT नहीं बता पा रहा था, इसीलिए ही आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, न्यू थ्योरी जो है वो आई। ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।